एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी को आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जिम कॉर्बेट की ओरिजिनल किताब जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार रुद्रप्रयाग में जो नरभक्षी था वह एक तेंदुआ था। और चूँकि हम उनके हिंदी रूपांतरण वाली किताब को पढ़ रहे हैं जिसमें तेंदुए को बाघ कहकर संबोधित किया गया है, कहानी में बिना विघ्न डाले आगे बढ़ने के लिए मैं इस पूरी कहानी के दौरान तेंदुए को बाघ कहकर ही संबोधित करूंगा, जैसा इस किताब में कहा गया है। इस बात के लिए खेद है और यह आपकी जानकारी के लिए था। और एक बार फिर यह बताना चाहूँगा, जिसे मैं इस किताब के अनुसार बाघ कहकर संबोधित कर रहा हूँ, असल में वह एक तेंदुआ था। इसी सूचना के साथ बिना विलंब के आइए बढ़ते हैं आज की कहानी पर। रुद्रप्रयाग का आदमखोर भाग 10 जादू। हर शाम जब मैं पुल पर जाता, मेरे साथ 2 व्यक्ति होते जो सीढ़ी लेकर आते जिससे मैं मंच पर चढ़ता। वे मुझे मेरी राइफल पकड़ाने के बाद सीढ़ी हटा देते। दूसरे दिन जैसे ही हम पुल पर पहुंचे, हमें एक आदमी दिखाई दिया जो सफ़ेद कपड़े पहने था। उसके माथे और छाती पर कुछ चमक रहा था। उसके हाथ में 6 फुट लंबा चांदी का सा क्रॉस था और वह केदारनाथ से पुल की तरफ आ रहा था। पुल पर पहुंचकर वह व्यक्ति घुटनों के बल बैठा। उसने क्रॉस को अपने आगे किया और सिर झुकाया। कुछ क्षण इसी मुद्रा में रहने के बाद वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर घुटनों के बल बैठा और सिर झुकाया जब तक उसने पुल पार नहीं कर लिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह ऐसा करता रहा। जब वह मेरे सामने से गुजरा, उसने अभिवादन के लिए हाथ उठाया, लेकिन चूंकि वह प्रार्थना में डूबा सा दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। जो चमकीली वस्तु उसके सिर और छाती पर मुझे दिखाई दी वह चांदी का क्रॉस थी। इस अद्भुत अजनबी व्यक्ति के बारे में मेरे लोग भी उसी तरह रुचि ले रहे थे जिस तरह मैं, और उसे रुद्रप्रयाग बाजार की तरफ खड़ी पगडंडी से चढ़ता देख उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि वह कैसा आदमी था और कहाँ से आया था। यह साफ था कि वह ईसाई था, और क्योंकि मैंने उसे बोलते हुए नहीं सुना था, उसके लंबे बाल, काली और घनी दाढ़ी और उसके नैन नक्श से मैंने अनुमान लगाया कि वह उत्तर भारत से ही था। दूसरी सुबह मैं सीढ़ी के सहारे मंच से नीचे उतरा और निरीक्षण बंगले की तरफ जा रहा था। यहाँ से मैं सुबह तभी गुजरता था जब आसपास के गांव में आदमखोर की खबर लेने नहीं जा रहा होता था। मैंने देखा कि वह सफ़ेद कपड़े वाला आदमी सड़क के नज़दीक बड़े समतल पत्थर पर खड़ा होकर नदी का जायजा ले रहा था। मेरे वहाँ पहुँचने पर वह पत्थर से हट गया और उसने नमस्कार किया। जब मैंने उससे पूछा कि वह यहाँ किस लिए आया है, तो उसने बताया कि वह दूर देश से गढ़वाल के लोगों को उस प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने आया है जो उन्हें परेशान कर रही हैं। जब मैंने पूछा कि वह इस काम को किस तरह अंजाम देगा, तो उसने बताया कि वह बाघ का एक पुतला बनाएगा और प्रार्थना के द्वारा उसमें प्रेत आत्मा को प्रविष्ट करने के बाद पुतले को गंगा में बहा देगा। नदी उसे समुद्र तक बहा कर ले जाएगी, जहाँ से वह फिर नहीं लौटेगा और मानव मात्र को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हालांकि उस व्यक्ति द्वारा अपने लिए तय इस काम को पूरा करने की उसकी क्षमता पर मुझे संदेह था, लेकिन उसके विश्वास और उसके उद्यम की दाद दिए बिना मैं नहीं रह सकता था। हर सुबह मेरे मंच से नीचे उतरने से पहले वह पहुंच जाता, और जब मैं शाम को लौटता तो उसे फटे हुए बांस, धागे, कागज और सस्ते रंगीन कपड़ों से बाग बनाते हुए पाता। पुतला बनकर तैयार होने को था कि एक रोज
भारी बारिश लिए अंधड़ आया और सारे ढांचे को तितर बितर कर गया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। उसने दूसरी सुबह अपनी आदत के मुताबिक गुनगुनाते हुए खुशी खुशी फिर काम शुरू कर दिया। फिर वह महान दिन आ पहुंचा जब घोड़े के आकार का बाघ बनकर तैयार हो गया। उसकी शक्ल दुनिया के किसी परिचित जानवर से नहीं मिलती थी। वह बनाने वाले ने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया था। हमारे परिचित लोगों में से ऐसे कौन है जिसे तहे दिल से खेल तमाशों में भाग लेते हुए मजा नहीं आता। जब यह पुतला एक लंबे खंभे पर बांध कर नीचे ढलान से होते हुए मालवी नदी के किनारे पर ले जाया गया, इसके इर्द गिर्द 100 अंगरक्षकों की भीड़ थी। बहुत से लोग ढोल और लंबे भंकोर बजा रहे थे। नदी के किनारे पर पुतले को खंभे से अलग किया गया। सफेद कपड़े वाला आदमी, जिसकी पगड़ी और छाती पर चांदी के क्रॉस थे और हाथों में 6 फुट लंबा क्रॉस था, रेत पर घुटनों के बल बैठा। उसने प्रार्थना करके प्रेतात्मा को अपने हस्तशिल्प के अंदर प्रविष्ट कराया और ढोल व भंकोरों की आवाज के बीच पुतले को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। समुद्र तक उसके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मिठाइयाँ और फूल उदारतापूर्वक नदी को भेंट किए गए। दूसरी सुबह वह परिचित आकृति चट्टान पर नहीं थी। जब मैंने नदी में सुबह का स्नान करने जा रहे कुछ लोगों से पूछा कि वह मेरा सफ़ेद कपड़ों वाला दोस्त कहाँ से आया था और कहाँ चला गया है, तो उन्होंने जवाब दिया, कौन बता सकता है साधु कहाँ से आया, और कौन यह पूछने की हिम्मत कर सकता है कि वह कहाँ जा रहा है। जो लोग उस व्यक्ति को साधु बता रहे थे उनके माथे पर चंदन का तिलक था, और अन्य जिन्होंने पुतले के विसर्जन समारोह में भाग लिया था वे भी हिंदू थे। भारत में जहाँ किसी पासपोर्ट या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है और धर्म बहुत अर्थ रखता है, उन कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने काला पानी पार किया है, अन्य लोगों के बीच से कोई भी व्यक्ति भगवे कपड़े पहनकर या हाथ में भिक्षा का कटोरा लिए हुए अथवा पगड़ी और सीने पर चांदी का क्रॉस लगाए खैबर के दर्रे से कन्याकुमारी तक बेरोक टोक जा सकता है। कोई भी उसकी यात्रा का उद्देश्य या उसके गंतव्य के बारे में नहीं पूछेगा। भाग 11। बाल बाल बचे। मैं पुल की निगरानी में लगा था कि इबर्टसन और उसकी पत्नी जीन पौड़ी से आ पहुंचे, और चूंकि निरीक्षण भवन में जगह बहुत सीमित थी, मैं उनके लिए बंगला छोड़कर बाहर आ गया। वह अपना 40 पाउंड का टेंट यात्रा मार्ग से दूर पहाड़ी पर लगा दिया। टेंट हमें उस जानवर से बहुत कम सुरक्षा दे सकता था जिसने मीलों मील क्षेत्र में हर दरवाजे और हर खिड़की पर पंजों के निशान छोड़े थे। इसलिए मैं शिविर की इस जमीन के चारों ओर कटीली झाड़ की बाड़ लगाने में अपने लोगों की मदद करने लगा। जमीन के इस टुकड़े के ऊपर से एक बड़ा कांटेदार महल का पेड़ था जिसकी शाखाएं तंबू खड़ा करने में रुकावट बन रही थी। मैंने अपने लोगों को इसे काटने को कहा। जब पेड़ आधा कट चुका तो मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि मैंने देखा कि इन दिनों की गर्मी में बिना इसकी छाया के रहना पड़ेगा। इसलिए बजाय इस पेड़ को गिराने के मैंने अपने लोगों को ऊपर से झूल रही शाखा को काटने के लिए कहा। यह पेड़ जो शिविर के ऊपर 40 अंश झुका हुआ था, बाड़ के बाहर की तरफ था। इस छोटे से शिविर में हम 8 लोग थे। हम शाम का खाना खा चुके तो मैंने बाड़ के उस रास्ते पर झाड़ रख दिया जिससे हम अंदर आए थे। ऐसा करते हुए मैंने देखा कि आदमखोर को इस पेड़ पर चढ़ना और चढ़कर हमारी तरफ उतरना बहुत आसान होगा, लेकिन इस बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और बाघ ने अगर हमें केवल इस रात छोड़ दिया तो यह पेड़ सुबह ही कटवाया जा सकता था। मेरे पास अपने लोगों के लिए टेंट नहीं था और मैं चाहता था कि वे इबर्टसन के लोगों के साथ निरीक्षण भवन के बाहर कक्ष में रहें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि जितना खतरा खुले तंबू में मुझे है
उन्हें उससे ज़्यादा खतरा नहीं है। मेरा रसोइया, जो मैंने पाया कि बहुत खर्राटे लेकर सोता है, मुझसे गज भर दूरी पर ही सोया था। और उसके बाद 6 गढ़वाली, जिन्हें मैं नैनीताल से लाया था, एक दूसरे से सटकर सोए थे। हमारी सुरक्षा में सबसे कमज़ोर पहलू वह पेड़ ही था, और मैं उसके बारे में सोचता हुआ सो गया। यह उजली चांदनी रात थी, और करीब मध्यरात्रि को बाघ के पेड़ में चढ़ने की आवाज़ सुनकर मैं जाग गया। बिस्तर पड़ी पड़ी भरी बंदूक उठाते हुए मैंने चप्पलों में पांव डाले, क्योंकि बाहर कांटे थे। बाहर अधकटे पेड़ से कुछ टूटने की आवाज़ आई, और उसके तुरंत बाद हमारे रसोइये की बाघ बाघ चिल्लाने की आवाज़। मैं एक झटके से टेंट से बाहर आया व इधर उधर देख ही रहा था कि बाघ खेत की मेड़ की तरफ उछल गया, और मैं राइफल को उसकी तरफ तक नहीं कर पाया। मैं रास्ते के झाड़ को हटाकर खेत की तरफ लपका, जो करीब 40 गज चौड़ा और बिना फसल का था। फिर उस पहाड़ी पर तलाश करने लगा जिस पर कटीली झाड़ियाँ और बड़े पत्थर थे। तभी ऊपरी पहाड़ से सियार की आवाज़ आई, जिसका मतलब था कि बाघ मेरी पहुंच से बाहर जा चुका था। रसोइये ने मुझे बाद में बताया कि वह पीठ के बल लेटा हुआ था, और यह बात मुझे पहले से मालूम थी। पेड़ टूटने की आवाज़ सुनकर उसने आँख खोली तो उसकी नज़र सीधे बाघ पर पड़ी, जो नीचे कूदने की तैयारी कर रहा था। दूसरी सुबह वह पेड़ कटवा दिया गया और बाड़ को ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। इसके बाद हालांकि हम इस शिविर पर कई हफ्तों रहे, हमारी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। जारी रहेगा रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ।